21वीं सदी के एक मसीह को 7 बातें लेके चलनी होगी 21वीं सदी को। और अभी मैं जो बात कर रहा हूं 21वीं सदी में है। मैं खुद 21वीं सदी का हूं और जो व्यूअर्स देख रहे हैं सुन रहे हैं आप भी 21वीं सदी के हैं, ठीक है ना। ना इसके पहले कि मैं आगे जाऊं मैं आपको बता दूं कि आज पूरी दुनिया बदल रही है और वो भी बड़ी तेजी से। क्या आप इससे वाकिफ हैं? यस। अब जैसे ही ये स्लाइड आपने देखा अभी आपको तुरंत क्लिक हो गया होगा या फिर टक करके आपके दिमाग में होगा कि डैनियल भाई बात तो सही है कि दुनिया आज बदल रही है। 21वीं सदी की दुनिया आज बदल रही है। यू अंडरस्टैंड ना, किस क्षेत्र में और कैसे बदल रही है तो इसको भी रख लीजिए, दे रहा हूं आपके लिए। लिखा है कि आज विश्व इंटरनेट की दुनिया में जी रहा है। एक ऐसा युग है ये जिसको कहते हैं इंटरनेट की दुनिया, जहां हर चीज तेजी से लोगों तक पहुंच सकती। अभी इवन मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो इसी इंटरनेट में के माध्यम से बात कर, इंटरनेट के माध्यम से बात कर, आप अभी जो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है, इसको पढ़ लीजिए। और मनुष्य, या ये छोटा सा आपको सिर्फ कनेक्ट करने के लिए कि एक मनुष्य गलत ज्ञान का शिकार हो रहा है, धोखे का शिकार हो रहा है, अफवाहों का शिकार हो रहा है इसी इंटरनेट के माध्यम से। आपको पता है जब दंगे होते हैं, इवन अभी क्या कहते हैं हरियाणा में नूह क्षेत्र में जब दंगे हुए तो सबसे पहले, इवन कश्मीर में, पाकिस्तान में, भारत में, विश्व के किसी भी कोने में जब दंगे होते हैं तो सबसे पहले सरकार या साइबर वाले क्या करते हैं, वहां के इंटरनेट की सुविधा बंद कर देते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनको डर है कि कहीं लोग गलत तरीके से धोखे के, अफवाहों के शिकार ना हो जाए। यहां तक ठीक है? बात समझ में आ गई? तो जिसके चलते मैंने क्या रखा था दोस्तों, आज पूरी दुनिया बदल रही है। कैसे? और वो भी बड़ी तेजी से, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में जी रही है ना। मैं चाहता हूं कि आज विश्व का 90% मनुष्य कुछ ऐसी हालत में है, कुछ ऐसी हालत में, हट्टी, जिद्दी, कठोर और फियरलेस, सेल्फ सेंटर्ड, जिसको हम कह सकते हैं कि 90% इंसान किसी की नहीं सुनना चाहता। 90%, 10% लोग अच्छे हैं, जिद्दी है, हट्टी है। आज फेसबुक पे मैं देख रहा था कि एक लड़की है, माइनर हो गई थी वो, मतलब 18 साल, मेजर हो गई थी, माफ करना 18 साल क्रॉस किया उसने, और उसने एक वकील को पकड़ा और उसने अपने माँ बाप पर ही केस ठोक दिया, एलिगेशन लगा दिया। क्या बोलकर? जज भी परेशान, कहते हैं कि मुझे मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना है। वाह, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। कैन यू बिलीव दिस? ऐसी दुनिया है आज। कुछ कुछ कंट्रीज में जैसे ही 18 साल के हो जाते लड़का लड़की, माँ बाप उनको उनके हल पे छोड़ देते हैं। जिद्दी, हट्टी, कठोर, फियरलेस, फियरलेस समझते हैं ना, किसी का डर नहीं, मनमानी, और सेल्फ सेंटर्ड, जिसको कहते हैं ना मी, आई, माई सेल्फ। ऐसी दुनिया है। कैसे हो गया? ये चित्र रख रहा हूं। 2000 से 2023 तक बदला है, जिसमें मसीह बदला है। तो मैं फोकस कर रहा हूं मसीह को, लेकिन 2000 से 2023 यानी कि 23 साल में ये सब कुछ बदला। मैं आपको बताता हूं कैसे, बाद में आगे रखूंगा मसीह लोगों के लिए। आपको पता है 2000 तक जो है कुछ नहीं था। 2000 के बाद, 2000 के बाद, जिसको अभी हम कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 23 साल हो गए, तो 23 साल पीछे सब कुछ बदलता गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बदलते गए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बदलता गया, लोग बदलते गए, डेवलप होते गए। कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ चीजें 90% बड़ी गड़बड़ी हुई, और फिर आ गया हाथ में एक डब्बा, काला सा डब्बा, जिसको आज हम कहते हैं मोबाइल, सेल फोन।
गलत नहीं है, जिसकी वजह से तो मैं आज आपसे बात भी कर पा रहा हूं, लेकिन आपको पता है उसके बाद से सब कुछ बदला है। और जिसके चलते जब मैं ये रख रहा था आपके बीच में कि आज विश्व इंटरनेट की दुनिया में जी रहा है और मनुष्य गलत ज्ञान का शिकार हो रहा है, धोखे का शिकार हो रहा है, अफवाहों का शिकार हो रहा है, और जिसके चलते कि 23 साल में सब कुछ बदला है। आगे कुछ चीजें रखूंगा, लेकिन इसी में मसीह ही बदला है। लिखा है कि मसीह समाज बदला है, शिक्षक बदला है, शिक्षा बदली है। जी हां, इन 23 सालों में 2000 जब लगा था कैलेंडर पे और आज लगा है 2023 कैलेंडर पे, तो ये 23 साल आपको बताता चलूं बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। यहां तक कि मसीह लोग भी जिद्दी, हट्टी, फियरलेस, सेल्फ सेंटर्ड, और साथ ही साथ जो बाइबल की बातें सिखाते हैं वो तक बदले हैं। तो जब सिखाने वाला बदला है तो उसकी शिक्षा भी बदली है। मसीह समाज बदला है, शिक्षक बदला है, शिक्षा बदली है। आज से 2000 साल पहले, जिसको हम कहते हैं अर्ली चर्च, यीशु ने जब अपनी कलीसिया की बुनियाद डाली थी, जब मात्र 11 लोग थे, उसके बाद 120, उसके बाद 3000, उसके बाद 5000, और ऐसे करते करते पौलुस कहता है विश्व भर में मसीह की चर्चा हो रही है। तो ऐसे लोगों के बीच जब यीशु ने पहली बार एकलीसिया का जिक्र किया था, तो यीशु उसका सुप्रीम था, यीशु उसका मुखिया था, यीशु उसका बड़ा पास्टर था, और बातें भी यीशु की थी। अगर आप बाइबल को देख पा रहे होंगे मेरे, या ये वाली, यीशु के प्रोटोकॉल्स थे, यीशु का एजेंडा था, यीशु के नियम थे, और यीशु ने सबसे पहले पतरस को दिया, उसके बाद में उसने पौलुस को दिया। पतरस और पौलुस क्यों? पतरस और पौलुस इसलिए क्योंकि पतरस था खतना वालों के लिए प्रेरित और पौलुस था खतना रहितों के लिए प्रेरित। तो जिसके चलते मैंने ये दोनों रख दिया आपके लिए, मैसियानिक क्रिश्चियंस, जूइश क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, हमेशा मैं कहता हूं, ठीक है ना। जब मैसियानिक क्रिश्चियंस और जूइश क्रिश्चियंस, पौलुस और पतरस, इन दोनों के कंधे पे कलीसिया लेके चले, शिक्षाएं लेके चले, क्योंकि आज आप 7 बातें सुनने जा रहे हैं दोस्तों, वो 7 बातें आज के वर्तमान के 21वीं सदी को लेके ही चलना होगा। उसी कड़ी में आपको मैं ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ, बिल्डअप दे रहा हूँ, ताकि आपको बात समझ में आए। तो जब यीशु ने कलीसिया शुरू करी थी, तो यीशु का तरीका था, यीशु का प्रोटोकॉल था, यीशु का एजेंडा था, यीशु की टीचिंग थी, वही चीज़ें उसने पतरस को दी और पौलुस को दी, मैसियानिक क्रिश्चियंस एंड जूइश क्रिश्चियन। लेकिन दोस्तों 70 AD के बाद आप देख सकते हैं 33 AD में जीसस ने दिया, एकलीसिया की शुरुआत हुई। 70 AD में पतरस और पौलुस ने अपनी सेविकाएं शुरू करी। लेकिन जैसे ही 100 AD लगा कैलेंडर पे, लिखा है कि 100 AD से शुरू होता है गड़बड़ी का दौर, गड़बड़ी का दौर ना। मैं चाहता हूं कि ये चित्र आपके बीच में रख रहा हूं, और जितने भी अभी देख रहे हैं खूब वॉच पार्टी करें, खूब शेयर करें। 21वीं सदी में फाड़ने वाला भेड़िया या भेड़िए, प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन। 21वीं सदी में फाड़ने वाले भेड़िए, जी हां, कहां लिखा है डैनियल भाई, और आप इसका कनेक्शन कैसे दे रहे हैं, आपके बीच में रख रहा हूं। प्रेरितों की किताब उसका 20:29, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 29। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखता है पौलुस, मैं जानता हूं, ब्रैकेट में पौलुस आपके लिए रख दिया हूं, कॉन्टेक्स्ट में पौलुस बात कर रहा है। कहता है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो हो झुंड को ना छोड़ेंगे। जी हां, आपने ठीक सुना, ठीक पढ़ा। तो जिसके चलते ये मैंने स्लाइड रखा था कि 21वीं सदी में फाड़ने वाले भेड़िए। वचन कहां है, ये लीजिए, ये रहा वचन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं कि पौलुस को पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात का आभास, इस बात का प्रकाशन, इस बात की खुलासा हो चुकी थी कि जैसे ही
70 एडी खत्म होगा, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेंपल था जब उसको डिस्ट्रॉय किया गया था, जब कलीसिया तितर बितर हो गई थी, एक्ट चैप्टर 8 में वर्स 1 ऑनवर्ड्स, कलीसिया फैल गई, तितर बितर हो गई, प्रेरित अलग, डिसाइपल्स अलग, फॉलोवर्स अलग, कोई इधर कोई उधर, ऐसे करते करते उसी दौर में थोमा भारत आ गया, केरला पहुंचा उसी दौर में। लेकिन उसके बाद पौलुस कहता है कि मैं जैसे ही जाऊंगा, हालांकि कॉन्टेक्स्ट में उस क्षेत्र की बात कर रहा है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि उसकी मिनिस्ट्री, क्योंकि जब तक पौलुस वहां था तो वो सुधार कर सकता था, लेकिन जब वो खत्म हो गया, शहीद हो गया 70 में, या उसके बाद वो कहता है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो किसको ना छोड़ेंगे, शहर को नहीं, उस वक्त के रोम को नहीं, या उस वक्त के यूरोप के कंट्रीज को नहीं, या फिर किसी और कंट्री को नहीं, कहता है उसका किसका, इस भेड़िए का या इस पाखंडी का एक ही टारगेट है, और वो है झुंड, यीशु की झुंड, यीशु की कलीसिया। आपको पता है, अब आप जब मुझे सुन रहे हैं ना, आप जो भी 420 के आसपास, 21 के आसपास आप लोग हैं ना, आप भी वो यीशु की झुंड है, और मैं यहां पर बैठा हूं, मैं खुद भी उसका झुंड हूं। तो लूसीफर और उसके ये भेड़िए, आप समझ रहे हैं किसके पीछे हैं? झुंड के पीछे। और ये झुंड कौन है? आप और मैं है। तो लिखा है कि ये है फाड़ने वाले भेड़िए, 21वीं सदी में भी है और एक्टिवली काम कर रहे हैं। कुछ वचन आपके बीच में रख रहा हूं, ठीक है ना। इफिसियों 4:13 लिखा है कि जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाएं और सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डौल तक ना बढ़ जाएं। कंटिन्यू करता है वचन 14 जो कि आपके लिए रखा हूं, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विधा चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयार से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हो। तो ये जो शब्द है ना, घुमाए जाते हो, मैं उसको रखूंगा बाद में, या बीच में पेड़ आ रहा है लेकिन इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बाद में पॉज करके देख लीजिएगा, माफी चाहते हैं उसके लिए। पेड़ मतलब आर्टिफिशियल है। दोस्तों, ये जो इफिसियों 4 अध्याय है ना, वचन 11 में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। ये 5 प्रकार की सेविकाएं को कलीसिया को दिया गया झुंड को बचाने के लिए। क्यों? ताकि कहता है कि कलीसिया के लोग इधर उधर घुमाए ना जाए। तो ये जो शब्द है ना, घुमाए जा रहे हैं, ये क्या है, या इसके ऊपर फोकस करेंगे। ब्रेन वॉश, अर्थात ब्रेन वॉश। आपको क्या पढ़ने को मिला था? यहां पर लिखा है इधर उधर घुमाए जाते हो। तो ये जो शब्द है ना, घुमाए जाते हैं या घुमाए जा रहे हैं, उसका अर्थ है ब्रेन वॉश। आपको शायद नहीं पता कि जो संसारिक लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, ये बात सत्य है 100% कि वो भटक रहे, लेकिन उनमें से जो अंदर आते हैं, पास्टर बन जाते हैं, बाइबल टीचर बन जाते हैं, और जो चर्च के नॉर्मल सदस्य हैं, साधारण सदस्य जिसको मैं बोलूंगा, वो जब मसीह बन जाते हैं, तो ऐसे सेवक जिसको लूसीफर घुमाते रहता है, ये वाला शब्द। तो ये क्या करते हैं? अपने चर्च के लोगों का भी ब्रेन वॉश करते हैं। आपको एक बात बता दूं, जब डिबेट शो शुरू होगा ना, या मजा तो आएगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको अभी से बता दूं कि वो जो भी XYZ आएगा, आपको उसकी बातों से, वो जब अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होगा ना, उसकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि किसी ने उसका ब्रेन वॉश किया हुआ है, और जिसके चलते बाइबल की साफ साफ बातें, खास करके अन्य भाषा, ताइत, उठा पटक, नीचे ठपक ठपक, यू अंडरस्टैंड, पक्का ब्रेन वॉश वाला होगा वो, पक्का ब्रेन वॉश वाला होगा। और जिसका ब्रेन वॉश हो चुका होता है, वो किसी को नहीं सुनता, किसी की नहीं समझ में। जिसके चलते मैंने ये 2 स्टेप रखा है, तुम अपनी रखो, मैं अपनी रखूंगा, तुम सवाल करो, मैं सवाल करूंगा, लेकिन निर्णय कौन लेगा? पब्लिक, मसीही पब्लिक, पब्लिक मतलब जनता, प्रभु के लोग।
ओके डैनियल भाई, आपने अभी कहा कि घुमाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसका अर्थ है ब्रेन वॉश। तो कहाँ कहाँ और किस किस क्षेत्र में ब्रेन वॉश हुआ है? आजकल ब्रेन वॉश का काम जोरों से चल रहा है दशमांश के नाम पर। बेचारे भोले भाले पब्लिक, एक विचित्र प्राणी है पंजाब में, बड़ी चर्च चलाता है, बड़ी चर्च चलाता है नाम यहाँ पर है लेकिन आगे आप लोग समझदार है। उसका एक वीडियो देखा था लॉकडाउन के टाइम पे, कहता है कि दशमांश को इकट्ठा करके रखो, जब चर्च स्टार्ट होगा तो आप लोगों को दशमांश लेकर आना है। साथ ही साथ कहता है चल के आओ, पैदल आओ, लेकिन अपना आशीष का बीज बो। जब मैं उस वीडियो को देख रहा था तो मेरा खून खौल रहा था। मैं कह रहा था कि बाप रे, वो हजारों लोग जो उसके पीछे भाग रहे हैं, उस बाबा के पीछे, अपोस्तल के पीछे, जो भी वो बंदा है, आधे लोग तो समझ ही गए होंगे, बेचारे अच्छे खासे ब्रेन वॉश हो रहे हैं उस आदमी के द्वारा दशमांश के नाम पे। ऐसा डरा के रखा है। निकलेगा टॉपिक जब डिबेट का टाइम आएगा तो इसको भी निकालूंगा, ठीक है ना। अच्छा खासा ब्रेन वॉश कर देते हैं। देखो बाइबल कहती है, हालांकि मलाकी 3:10 का कॉन्सेप्ट ही अलग है, उसको चिपका देते हैं इसके साथ में और पब्लिक डर जाती है। दिक्कत की बात क्या है पता है? आज किसी भी धर्म में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी फॉलोवर्स को ले लो, सबसे ज्यादा एक ही चीज हो रहा है, डर का शिकार। डर डर डर, डरो डरो डरो, ये नहीं किया तो डरो, ये नहीं किया तो डरो, ऐसा नहीं होगा तो डरो, बाप रे। और ये डर के चक्कर में आदमी अपना सब कुछ दे देता है, सब कुछ दे, और ऐसी बातें करते हैं, ऐसा मोटिवेशनल बात होता है, इतना क्या कहते हैं ना, हाइप कर देते हैं चीज़ों को। लोग अपने गले का, खास करके महिलाएं, अपने गले का मंगलसूत्र तक उतार कर डाल देती हैं। बताइए, इसको कहते हैं ब्रेन वॉश। ब्लेसिंग सीड के नाम पर ब्रेन वॉश जोरों से चल रहा है। ब्लेसिंग सीड, या वही आदमी है जिसने अभी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। यू अंडरस्टैंड? ब्लेसिंग सीड कहते हैं आशीष की बीज बो। तो मैं उस महामूर्ख से पूछ रहा हूं अभी ऑनलाइन, और साथ ही साथ आप लोग जो ब्लेसिंग सीड के नाम पे बोलते हो, ये जो बाइबल रखी है, मुझे इसमें से एक वचन कोई निकाल के बता दे कि देखो डैनियल भाई, यहां लिखा है कि ब्लेसिंग सीड बोने से आशीष आती है। निकाल के बता, निकाल के बता नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो, ठीक है ना। ब्लेसिंग सीड का कॉन्सेप्ट बाइबल में है ही नहीं। अब आपको पता है कि ये परमेश्वर, वो बात अलग है कि परमेश्वर इनकी खूब पिटाई करेगा न्याय के दिन, वो बात तो पक्की है, और मैं वहां रहूंगा और आप लोग भी रहेंगे और इसको पिटते हुए देखेंगे जिसने ये बकवास की है। आपको पता है ये परमेश्वर तक को बदनाम कर रहे, गलत तरीके में पेश कर रहे। ब्लेसिंग सीड अगर बो दिया, ठीक है, मेरे पास आओ वो पलाना आदमी, महामूर्ख टाइप का आदमी, और मुझे कहे कि डैनियल राज तुम ब्लेसिंग सीड बो दो, 50,000, 25,000, 1,00,000, मैं तैयार हूं, बट मुझे प्रूफ करके बताओ या कंफर्म दो और लिखित में दो कि अगर 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, तुमको जितना टाइम देना, मुझे मेरा ब्लेसिंग मिलेगा, ऐसा लिख कर दे बेटा। नहीं दे पाएगा तो फिर बकवास क्यों? इसको कहते हैं ब्रेन वॉश। साथ ही साथ अन्य भाषा की शिक्षा का ब्रेन वॉश जोरों से चल रहा है आजकल। इसको लेकर बहुत बकवास हो रहा है, जिसके चलते आपके बीच में यह स्लाइड रखा हूं कि अन्य भाषा को लेकर ब्रेन वॉश इस कदर हुआ है कि जबरदस्ती 1 कुरिन्थियों 4:2 थोप रहे हैं, जबकि 1 कुरिन्थियों 4:2 वो है ही नहीं। अगर उसको बारीकी से पढ़े और ध्यान से पढ़े, कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, पौलुस ने कभी नहीं कहा कि तुम ऐसी भाषा में बात करो, कभी नहीं कहा ना। इसके ऊपर तो कभी आऊंगा, लेकिन अभी हल्का सा आपको दे रहा हूं। अन्य भाषा का जिक्र 3 पुस्तकों में ही है, सिर्फ 3, न्यू टेस्टमेंट के 3 किताबों में। जेनेसिस में जाओगे तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना, उत्पत्ति 11 में, मरकुस में 1 बार, प्रेरितों की किताब में 5 बार, और 1 कुरिन्थियों की किताब में 22 बार है। तो जिसके चलते 28 शब्दों का एक ही अनुवाद है, और वह ग्लोसा, एक ही अनुवाद। और ग्लोसा का अर्थ क्या है? क्या हुआ? ग्लोसा का अर्थ क्या है? जी हाँ, ग्लोसा का अर्थ है लैंग्वेजेस, प्लूरल फॉर्म,
लैंग्वेजेस, ग्लोसा, ग्लोसोलालिया, यू अंडरस्टैंड। लेकिन इसको उठाकर क्या कहते हैं? हेवनली लैंग्वेज। अच्छा, इनमें से कुछ महामूर्ख लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि डैनियल भाई, मरकुस की किताब में यीशु मसीह ने कहा कि तुम अन्य भाषा में बात करोगे। सबसे पहली चीज़, मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ से आते हैं, इनको पास्टर कौन बनाता है, इनको बाइबल टीचर कौन बनाता है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते। नंबर वन, कैसा लिखा वो भी नहीं पढ़ते। जीसस ने कभी नहीं कहा सिंगुलर यू विल स्पीक इन टंग, नो, ही सेड इन अ प्लूरल फॉर्म यू विल स्पीक इन अननोन टंग्स। प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है। और उसका भी ट्रांसलेशन ग्रीक में जब लिखा जा रहा था वो ग्लोसा था, जिसको कहते पृथ्वी की भाषा। ओके, अब ये कनेक्शन दे रहा हूं। मरकुस में इनको पूछा गया कि भाई स्वर्गीय भाषा अगर है तो कहाँ लिखा है? बोला मरकुस में लिखा है। जीसस ने बोला, वहां सबसे पहले इंट्रोडक्शन आया। अच्छा बेटा, तो फिर उजागर कहाँ हुआ? एक्ट्स की किताब में दूसरे अध्याय में। बोला ओके ठीक है, अगर ये स्वर्गीय भाषा है तो इसको कोई नहीं समझना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्रेरितों की किताब में जो कि 5 बार अन्य भाषा का जिक्र है, वो भी प्लूरल फॉर्म में, ध्यान से सुनिएगा, तो लिखा है वचन 10, 11, 12, 13 तक में कि जो सुन रहे थे वो समझ रहे थे। आपको वापस बोल दूं कि जो सुन रहे थे 120 के मुंह से, ये वाला मरकुस की किताब वाला 16 का 17 से आगे, जिसको ये कहते कि देखो ये स्वर्गीय भाषा है, तो वो जो पब्लिक थी ना, जो विश्व के कोने कोने से आई थी, वो सुन रही थी और समझ रही थी। बल्कि उन्होंने अपने मुंह से कहा कि ये तो हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा है। वाह बेटा। वहाँ कुछ स्कॉफर्स भी थे, जिसको कहते हैं मजाक उड़ाने वाले। उन्होंने कहा कि ये तो कोई ऐसी शराब पिए हैं जिसको कहते हैं न्यू वाइन, नया दाकरस। अच्छा उनका कहना है ना, ये उनका स्टेटमेंट है, उसको उठाकर कुछ विचित्र महामूर्ख कहते हैं कि देखा, उनको लगा कि ये हेवनली लैंग्वेज है। तो तुम ऐसे बाइबल टीचर हो, ऐसे प्रचारक हो कि उनके स्टेटमेंट के बेस पे तुमने डॉक्ट्रिन थोप दी और ऐसा ब्रेन वॉश किया कि घंटों बात करो, ब्लेसिंग मिलेगी। वाह बेटा। आऊंगा इसके ऊपर। आत्मिक पिता वाला ब्रेन वॉश, कहते हैं मुझे आत्मिक पापा बुलाओ, पप्पा बुलाओ, ब्रेन वॉश। उसके बाद में ये स्लाइड पढ़िए, लिखा है कि ब्रेन वॉश में बड़े बड़े फंस गए। तो जिसके चलते, क्योंकि आज विश्व में फॉल्स चर्चेस, फॉल्स प्रीचर्स हैं, इसलिए 7 बातें जरूरी है। तो वक्त को ध्यान में रखते हुए आपके बीच में जल्दी से इन बातों को बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? ओके, आइए पढ़ते हैं। पहली बात क्या है? 21वीं सदी के एक मसीह को पहले मसीह समाज को ही समझना होगा। बाप रे, वचन रखते रहो। रोमियो 16 का 17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने, ठोकर खाने के कारण होते हैं, शब्द को ध्यान देना, लिखा है उन्हें ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। अब इसको पढ़िए। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो इन सभी जगहों पर आपको यह पता चल जाएगा कि आपको सबसे पहले मसीह समाज को ही समझना है। आपको मसीह समाज को ही समझना है। आप अविश्वासी होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, आप जो भी होते हैं, आप बन जाते हैं क्राइस्ट फॉलोवर, नॉट क्रिश्चियन, याद रखो। आप बन जाते हैं क्राइस्ट फॉलोवर, और जैसे ही क्राइस्ट फॉलोवर आप बन जाते हैं, आपको एक समाज मिलता है, और जिसको कहते हैं मसीह समाज, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। उसके अंदर आते हैं, आपको सबसे पहला इंट्रोड्यूस होता है पास्टर। वो पास्टर आपके हाथ में एक बाइबल देता है, लेकिन बाइबल को अपने तरीके से समझाता है। पेंटिकॉस्टल वाला अपने तरीके से, बैप्टिस्ट वाला अपने तरीके से, लूथरन वाला अपने तरीके से, मेनलैंड वाले अपने तरीके से, कैथलिक वाला अपने तरीके से, पेंटिकॉस्टल, इंडिपेंडेंट, ये सब अपने अपने तरीके से आपको बाइबल समझाते हैं। और आपको लगता है कि ओह, ये तो प्रभु का दास है, सही तो बोल रहा होगा। तो जिसके चलते पौलुस ने, जिसके चलते यूहन्ना ने इन बातों को रखा। तो इसका मतलब क्या है?
आपको परखना है कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो जिसके चलते लिखा है कि चर्च डिनोमिनेशंस का नॉलेज होना ही चाहिए कि कौन क्या सिखा रहा है। जी ये सब देख लीजिए आप, आपको सिर्फ समझाने के लिए इसमें सब है ना। इसमें ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है, कैथलिक्स हैं, क्या कहते हैं इसको, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, पेंटिकॉस्टल्स हैं, है ना, या सब है। लिखा है कि चर्च डिनोमिनेशन का नॉलेज होना ही चाहिए कि कौन क्या सिखा रहा है। अब इसको पढ़ो, चाइल्ड बैप्टिज्म, स्टैचू वर्शिप, फॉलोइंग सबात, इन सब के अपने अपने तरीके हैं। तो जिसके चलते आप जब अंदर आते हैं ना मसीह में, पहला बात क्या है, आपको मसीह समाज को ही समझना है। दूसरा, 21वीं सदी के एक मसीह को सही बाइबल टीचर से ही सीखना होगा। सही बाइबल टीचर, आपको दूसरे शब्दों में आपको अपने साथ एक सही बाइबल टीचर लेकर चलना होगा ना। दूसरा तिमोथी 3:14, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं प्रतिति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। आपको सेकंड पॉइंट क्या बताया मैंने, आपको सही बाइबल टीचर रखना होगा। इसका मतलब क्या डैनियल भाई, क्या कुछ बाइबल टीचर गलत हैं? ऑफ कोर्स। क्या कुछ पास्टर्स गलत हैं? ऑफ कोर्स। क्या कुछ प्रीचर्स गलत हैं? ऑफ कोर्स। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपने किन से सीखा और क्या सीखा। आपने किन से सीखा और क्या सीखा। प्रकाशित वाक्य 3:3 में क्या कहता है? कहता है, यीशु कहता है, सचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी और उसमें बना रहे। आप किससे सीखते हैं बहुत मैटर करता है, क्या सीखते हैं बहुत मैटर करता है। मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा और आगे भी कहूंगा कि अगर आपको लगता है, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, मतलब फेसबुक पे और यूट्यूब पे फॉलोवर्स तो हम सब यीशु के, वो बात सही है, सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, अगर आपको लगता है कि मैं गलत सिखा रहा हूं, जस्ट लीव। आप जा सकते हैं। ना तो आपसे मेरे को पैसे मिलते हैं, ना आपको मेरे से, सीधी बात। गलतियों 6:6 क्या कहता, सुनिए, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को, शब्द को पढ़ो, भागी करे। अगर आपको जैसे ही पता चला ये पास्टर सही है, ये बाइबल टीचर सही है, 10 तक का डैनियल राज जैसे लोग मुझे अच्छा सिखा रहे हैं, पकड़ के रखो। फेसबुक, यूट्यूब, फिजिकल, वर्चुअल, पकड़ के रखो। आपको कोई चीजें नहीं समझ में आती, फोन करो, पूछो, ये है वो है, लेकिन गलती से भी किसी ऐसे को नहीं ढूंढ लेना, या गलती से भी, देखिए, जो चीज ज्यादा चमकती है ना, ज्यादा दिन नहीं टिकती। चाइना का माल चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। कहानी तो सुना होगा ना, डायलॉग। जो चीज ज्यादा जगमग जगमग होता है ना, वो नहीं टिकता है, उसका बेस होना बहुत जरूरी है। तो दूसरा, ओके, आपको सही बाइबल टीचर सुनना होगा। तीसरा, एक मसीह को, 21वीं सदी के एक मसीह को एजुकेटेड होना पड़ेगा इन साउंड डॉक्ट्रिन। आपके लिए रख दिया हूं, ठीक है ना। जितने अभी देख रहे हैं 480 के आसपास, मैं चाहता खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, ठीक है ना। फिर से कह दे रहा हूं, तीसरा पॉइंट यह है कि 21वीं सदी के एक मसीह को एजुकेटेड होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको खुद को एजुकेट करना है, शिक्षित करना है, या आपको खुद को शिक्षित करना है। छोटे बच्चे हैं, खुद को शिक्षित करो। मसीह मंथन ने संडे स्कूल स्टार्ट किया, वहाँ जाके शिक्षित हो जाइए। मीनल एंड टीम, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन में 5000 से भी ज़्यादा वीडियोस हर टॉपिक पे बनाया हूँ, उसको जाके देखिए, या एजुकेट होना होगा ना। एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ, लिखा है कि किनारे वाले मसीह। आइए देखते क्या लिखा है। मत्ती 13:19, मैथ्यू 13:19 लिखा है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वो दुष्ट आकर छीन लेता है। छीन इसलिए लेता है क्योंकि यही है वो जो मार्ग के किनारे बोया गया। तो आज बहुत सारे क्रिश्चियंस, टॉपिक क्या है मेरा, एजुकेट करो। आज बहुत सारे क्राइस्ट फॉलोवर क्रिश्चियंस किनारे वाले मसीह बन गए, जो कि मैंने लिखा है कि किनारे वाले मसीह ना बने। आपको पूरी बाइबल का ज्ञान होना ही चाहिए, विशेषकर कुछ ऐसे टॉपिक्स, हु इज ट्रू गॉड एंड वाई द सैल्वेशन इज ओनली बाय जीसस, द मिनिस्ट्रीज ऑफ होली स्पिरिट। ऐसे जो टफ सब्जेक्ट्स हैं
कि who is true God and why the salvation is only by Jesus. ऐसे कुछ टॉपिक्स है. मैं बीच में किसी को सुन रहा था, मुस्लिम्स थे वो, मुसलमान थे वो, और अपने अपने मुसलमान फील्ड में खुद को वो स्कॉलर्स कहते थे, अभी भी हैं, जिंदा है, और में से कुछ लोग मर भी गए. उनका क्वेश्चन है, सबसे पहला, बहुत ध्यान से सुनना, उनका क्वेश्चन ये है कि जीसस ने बाइबल में कहाँ लिखा है बाय हिमसेल्फ, उनके खुद के मुंह से कहाँ लिखा है, कहाँ बोला है कि दैट आई एम गॉड एंड वर्शिप मी. तो ए बाबा, यीशु तेरे हिसाब से क्यों लिखेगा? सबसे पहला बात यहीं कट करती है, यहीं पे काट दो, और जिसको बहस करना है करो. मैं फिर पूछूंगा, बाइबल यीशु की बातें आपके हिसाब से क्यों? कि यीशु ने कहां बोला है? नहीं, मेरा क्वेश्चन है, आपके हिसाब से क्यों? आपको बाइबल को बाइबल के हिसाब से पढ़ना है, आपके हिसाब से नहीं. हाँ, आपके हिसाब से नहीं. मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरा बाप है, साबित कर. ये तो वैसी बात हो गई. चुपचाप घर पे रहा करो, माना करो कि ये तुम्हारा बाप है, और उसके बहुत सारे एविडेंस हैं, बहुत सारे उसके हैं ना, प्रूफ करने के तरीके हैं. तुम एक टुकड़े को उठाकर बोलोगे कहाँ लिखा है? अच्छा वो छोड़ो, दूसरा एक नया पता चला इन्हीं स्कॉलर्स के माध्यम से, कहते हैं कि जीसस जिंदा हो गया, कि मैं जी उठाऊं. ये कहां लिखा? खुद जीसस के मुंह से. वाह बेटा. तो सबसे पहली बात, और साथ ही साथ उन लोगों को एक सजेशन जो डिबेट करना चाहते हैं ना इन लोगों से, कि हम प्रूफ करके बताते. ए बाबा, गधे के सामने और भैंस के सामने तुम कितनी भी बीन बजाओ, कुछ नहीं होने वाला है. तो चुपचाप घर पे बैठो, जिसको जो करना है करने दो. मैंने तो यही दिमाग में रखा है, भाई बात समझ में नहीं आती, नमस्ते, टाटा, बाय बाय. अगर तुमको सीखना है आओ बैठो, सिखाऊंगा. लेकिन अगर उज्जती करोगे, जिद्दी हो, जो कि मैं बता चुका हूं, तो नमस्ते, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते. हाँ, लेकिन जब प्यार से समझाते हैं तो समझ जाया करो. तो ये सब चीज़ों में आपको एजुकेट होना होगा. दूसरा तिमोथी 2:15, जो कि बहुत पावरफुल है, लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए. अभी इसको पढ़ो, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो. तो आपको इतना एजुकेट होना है कि आपको परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करना आ जाए, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है. तब जाकर आप 21वीं सदी में खुद को बचा पाओगे. ठीक है ना. चौथी बात, लिखा है कि 21वीं सदी के एक मसीह को यह समझना होगा कि टेम्पटेशन पीक पर है. नीचे लिखा है कि शैतान 24/7 अपनी पूरी कोशिश में है. शब्द को ध्यान देना, अपनी पूरी कोशिश में है, अपनी पूरी कोशिश में है. यू अंडरस्टैंड? इसको मैं फिर पढ़ रहा हूं. शैतान 24/7 अपनी पूरी कोशिश में, टेम्पटेशंस पीक पर है. लस्ट का टेम्पटेशन आज 2000 से 2023 तक की बात कर रहा हूं, टिल नाउ पीक पर है टेम्पटेशन, लस्ट. आपको पता है सेंसर बोर्ड जब कोई हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड किसी भी मूवी को पास करता है तो सबसे पहला मूवीज के कंटेंट को स्टडी करता है कि इसमें कंटेंट क्या है, लैंग्वेजेस कैसी बोली गई है, इसमें इमेजेस क्या दिखा रहे हैं. इसमें जब समाज देखेगा, बच्चे देखेंगे, बाकी जवान देखेंगे, तो इसको क्या सीखने मिलेगा? सेंसर बोर्ड इसको देखता है. ताज्जुब की बात है कि पिक्चर ऐसे रिलीज हो रहे हैं आजकल जिसका नाम ही लस्ट है. अब बताइए, या पीक पर है. तो जिसके चलते आप जहां भी जाओ, जिस किसी भी फील्ड में जाओ, आपको लस्ट ऐसा उठकर दिख रहा होगा आजकल. कपड़े के तरीके से लस्ट बाहर आ रहा है, बातों के तरीके से लस्ट बाहर आ रहा है, फेलोशिप के तरीके से लस्ट बाहर आ रहा है. एक वक्त होता था कि लोग शादी करते थे फिर बच्चे होते थे, आजकल शादी के पहले बच्चे हो रहे हैं. लिविंग रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, जबरदस्त तरीके से लस्ट पीक पर है. कभी 21वीं सदी में, और कब से? 2000 से 2023 तक. एंगर का टेम्पटेशन पीक पर है, गुस्सा.
गुस्सा इतना है लोगों पर, आता है लोगों पर कि मैं क्या बताऊं। अभी आपने देखा होगा वीडियो, शायद दिल्ली का था, पार्किंग को लेकर दो लोगों ने, एक आदमी को, बीजेपी का था वो, उसको इतना मारा कि वो बंदा मर गया। और झगड़ा किसको, बात को, पार्किंग को लेकर। बताइए, लिफ्टमैन मालिक के साथ झगड़ा, गेट पे वॉचमैन के साथ झगड़ा, दूध वाले के साथ झगड़ा, पेपर वाले के साथ झगड़ा, सब्जी वाले के साथ झगड़ा, जो घर पे आते हैं लोग काम करने उनके साथ झगड़ा, सड़क पे झगड़ा, धक्का लग जाए तो झगड़ा। और इसके सब के पीछे क्या है, एंगर, गुस्सा। पीक पर है आज गुस्सा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा। मैं चाहता हूं इसकी एडिट वीडियो बनाऊंगा मैं, और आप लोग ज़रूर देखिएगा, दूसरों तक शेयर भी करिएगा। मैं चाहता हूं कि जब आप घर से निकलते हैं, आप किसी भी उम्र के, 8 साल से लेकर 80 साल तक के, आप जब घर से बाहर निकलते ना, तो अपने दिमाग को सेट करके निकलो, अपने माइंड को ना सेट करके निकलो कि मैं अभी घर से बाहर निकल रहा हूं। क्योंकि घर के लोग आपको समझते हैं, आपके बोलने के पीछे का मकसद क्या है ना, घर के लोग समझते हैं, ये इसने अभी ऐसा बोला तो उसके पीछे उसका मतलब है, उसको समझ में आता है। लेकिन जो बाहर की पब्लिक है ना, उसको नहीं समझ में आता है कि आपने उसके पीछे का मकसद क्या, क्यों ऐसा कहा। तो आपके दिमाग में माइंड को सेट करके निकलो, 8 से 80 साल तक का लड़का लड़की या थर्ड जेंडर, सेट करके निकलो। क्या सेट करना है, अगर मैं जा रहा हूं, रास्ते में किसी के साथ में अगर धक्का लग गया, तो सबसे पहले मैं उसको सॉरी बोलूं, वहीं पे बात खत्म। आप अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको बैठने की सीट नहीं है, चुपचाप खड़े रहो। आपका बल्कि आपका वर्कआउट हो जाएगा खड़े खड़े। बेस्ट तरीका, सीट दे, नहीं दूंगा तो मारूंगा, गालियां दूंगा, अनाप शनाप, अरे रे रे रे। और फिर उसके बाद में जो नतीजा भुगतना पड़ता है आपको, पुलिस केस, फिर कोर्ट कचहरी, फिर जज कहता है अगली तारीख, अगली तारीख, अगली तारीख। और उस एक सीट के चक्कर में तुम कोर्ट के सीट में बैठे रहते हो पूरी, जब तक आपका सुनवाई नहीं होता। इसको कहते हैं बेकार का पंगा ले लिया आपने। चुप रहो ना, क्या दिक्कत है। गाड़ी पार्किंग की जगह पे किसी और ने पार्क कर दी, चुप रहो, या दूसरी पार्किंग ढूंढ लो। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने कोई चीज़ कर दी, सामने वाले ने रिएक्ट किया, चुप रहो, क्या दिक्कत है। एंगर पीक पर है, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन वक्त को ध्यान रखना है। प्राइड का टेम्पटेशन पीक पर है, जिसको कहते हैं घमंड, पैसे का घमंड, लुक का घमंड, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, मेरे कपड़े कितने अच्छे हैं। अभी बीच में मैंने गाड़ी का, मैं पूना आ रहा हूँ, मैंने गाड़ी का फोटो डाला था, वीडियो डाला था, तो एक महिला लिखती है कि गाड़ी का शो अप कर रहे हो। अभी मैं वहाँ लिख सकता था, हाँ मैं कर रहा हूँ, तेरे को क्या तकलीफ है। ऐसे लोग हैं दुनिया में आज, आप क्या बताएं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि प्राइड का टेम्पटेशन पीक पर है, किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं। आगे रखूंगा इसके ऊपर, लेजीनेस का टेम्पटेशन पीक पर है, आलस, सुस्तपना, काम पर, प्रभु का काम नहीं जाना, सुस्त पड़े रहना, इसको भी काउंट किया गया। वर्ल्डली लाइफ जीने का टेम्पटेशन पीक पर है, जिसको कहते हैं सांसारिक जीवन जीने का टेम्पटेशन पीक पर है। और जिसके चलते होता क्या है, आप झटके में सांसारिक बन जाते हो। 5वां, 21वीं सदी के एक मसीह को सताव के लिए तैयार होना ही होगा, सताव के लिए, ठीक है ना। पौलुस क्या कहता है, ये सुनते हैं। लिखा है कि चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपको सताव के लिए तैयार होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके फेथ के लिए आपको गालियां बकी जाएगी, आपके फेथ के लिए आपको भला बुरा कहा जाएगा, आपको पता नहीं कई तरीकों का सताव 21वीं सदी में झेलना होगा। आपके घर पे अगर हाउस चर्च चलता है, अभी से माइंड बना लो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ। इसलिए आ बैल मुझे मार वाला काम आपको नहीं करना। मैं रखूंगा कुछ वचनों को आगे भी, ठीक है ना। बहुत सावधानी से आपको चलना होगा। 6वीं बात, 21वीं सदी के एक मसीह को हर हालत में जीना सीखना होगा। हर हालात में माफ करना, या हर हालात में जीना सीखना होगा, अमीर हो या गरीब।
आइए वचन पढ़ते हैं। दूसरा पहला तिमोथी 6:7-11 लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है। वचन 10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन सब बातों से भाग, धर्म, भक्ति, प्रेम, विश्वास और प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आपके पास जो कुछ है उसी पे संतोष करो। जिस हालत में हो उसी पे संतोष करो। आपका घर झोपड़े का है ना, खुश रहो। आपके पास में 1 BHK है, खुश रहो। 2 BHK, खुश रहो। विला है, खुश रहो। आपके पास में साइकिल है, खुश रहो। मोटरसाइकिल है, खुश रहो। मारुति गाड़ी है, खुश रहो। अगर आपके पास में बड़ी गाड़ी है तो भी खुश रहो। आपके पास में बैंक बैलेंस है तो खुश रहो, नहीं है तो खुश रहो। 4 वक्त की रोटी है तो खुश रहो, नहीं है तो खुश रहो। हर हालात में खुश रहो। लिखा है ना, जो अमीर बनने के चक्कर में, मैं आपको बता रहा हूँ, एक महामूर्ख है पंजाब से, खुद को अपोस्तल कहता है, उसकी भी अच्छी खासी भीड़ है। उसका एक वीडियो देखा था, आ जाता है ना फेसबुक पे, कहता है अमीर बनने के ये वाली तरीके, अमीर कैसे बनना है। वाह बेटा, बाइबल कहती है जो अमीर बनेगा वो समंदर में, विनाश के समंदर में खुद को डुबाएगा। यीशु तो बहुत वार्न कर चुका है कि अंत के दिनों में जो अमीर बनना चाहते हैं उन पर हाय, या क्या कर सकते हैं। इसलिए 21वीं सदी के लोगों को सावधान रहना। दोस्तों, आखिरी वाला 7वीं बात, 21वीं सदी के एक मसीह को होशियार होना पड़ेगा। एजुकेट होना होगा वो अलग है, होशियार मैं बताते रहा हूँ। मत्ती 10:16, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, जो सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। आपको होशियार होना होगा। एक वचन एग्जाम्पल के तौर पे किसी को यीशु बता रहे थे, ऐसा बोलते बोलते यीशु के मुंह से ये लाइन निकली। लिखा है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। ब्रैकेट में इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो डाल दिया, वाइजर, दे विल बी अ वाइजर, चतुर। अंत में हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन द एंड डेज, इन द एंड डेज। हमको एकांत में बैठकर सोचना होगा कि दुनिया कहाँ जा रही है। बाहर का समाज, अंदर का समाज, दोनों को समझना होगा। या रिलैक्स होकर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यंग्स एंड ओल्ड्स, थर्ड जेंडर, जो भी आप लोग हैं ना, एक बार बैठ के आराम से सोचो कि दुनिया कहाँ जा रही है। उसके हिसाब से खुद को कैलकुलेट करके लेके चलना होगा, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दोस्तों, ये 7 पॉइंट्स कैसे लगा? नाउ मैं चाहता हूं